हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम निकले हैं उदयपुर से जैसलमेर की ओर, जो कि है अराउंड 50 किलोमीटर। और ये पूरा रास्ता डाउनहिल है। अभी बैटरी है हमारी 87%। और हमें 50 किलोमीटर जाना है और 50 किलोमीटर आना है। रास्ता पूरा सिंगल लेन है। रास्ता भी नैरो नैरो रास्ता है। तो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला सकते, 80-90 चलाने जैसा रोड नहीं है ये। रेंज अच्छी मिलेगी। तो एक बार टायर प्रेशर में चेक कर लेता हूँ। टायर प्रेशर भी सही है। आज ही मैंने टायर में हवा भरी थी, तो बराबर है टायर प्रेशर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सिटी से बाहर आ गए हैं। और मैंने रीजन लेवल लो पे कर रखा है। और अब ट्रैफिक भी कम है। ये ऊपर हाईवे जा रहा है, ये अहमदाबाद और चित्तौड़ को कनेक्ट करता है। आगे पूरा टर्निंग रास्ता है, बहुत सारे टर्न आएंगे। उदयपुर से जैसलमेर के रूट के बीच में टोटल एक टोल पड़ता है। ये टोल स्टेट हाईवे का टोल है। तो यहाँ पे आ, टोल टोल टैक्स लगेगा। NHI होता तो मेरा एनुअल प्लस काम आ जाता, लेकिन ये यहाँ पे मुझे टोल देना पड़ेगा। टोटल ये टोल 55 रुपीज़ का है सिंगल। और अगर रिटर्न आते हैं तो 30 रुपीज़ और लगते हैं, तो अराउंड 85 रुपीज़ टोल के लगेंगे आने जाने के। तो ये आ गया है पहला टोल। एक ही टोल है वैसे तो, पहला क्या एक ही टोल है। यहाँ पे भी फास्टैग तो काम करता है, आपको कैश नहीं देना पड़ता है। इसके बाद में अब ये केवड़े की नाल स्टार्ट हो जाएगी। विनफास्ट में रीजन चेंज करने का ऑप्शन, इसका कोई बटन नहीं आता है, फिज़िकल बटन नहीं है। आपको स्क्रीन के अंदर जाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, ये जो ट्रिप का जो बटन है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने रीजन रीजन का बटन या इस पे सेट कर दिया है। रीजन की सेटिंग इस पे सेट कर दी है इस बटन पे। तो अगर मान लो मुझे रीजन चेंज करना हो, आगे ट्रैफिक आ गया या आगे गाड़ी ब्रेक लगाएगी किसी की, तो मैं यहाँ से लो, अभी वैसे मैंने लो कर रखा है, तो लो से मैं इस बटन को दबा के मीडियम पे ला सकता हूँ। ये जो रोड है यहाँ पे टर्न बहुत है, और कभी स्लोप है कभी घाटी है। यहाँ पे ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते। यहाँ पे आगे से गाड़ी भी एकदम से आती है। इसको केवड़े की नाल बोलते हैं। और इसको वैसे खूनी सड़क भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे। ज़्यादा 80-90 पे चलाने जैसी ये रोड नहीं है। अभी मैं खाली रोड में दिखी है इसलिए मैं भगा रहा हूँ थोड़ी, वो भी ज़्यादा नहीं भगा सकता, 70-75 तक ही। जैसे ही थोड़ी भगाओगे यहाँ पे कोई ना कोई टर्न आ जाएगा,
इसलिए यहाँ ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते, और आगे से गाड़ी आती है पता भी नहीं पड़ता है। और फाइनली हम जैसमंद लेक पहुंचने वाले हैं। यहाँ से महल दिख रहा है पहाड़ी पे। ये इसको रूठी रानी का महल बोलते हैं। और यहाँ से ये आगे जैसमंद का बस स्टैंड आएगा। बस स्टैंड चौराहा सब एक ही है यहाँ पे। यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है, और यहाँ से हमें अब लेफ्ट टर्न लेना है। ये जैसमंद का छोटा सा मार्केट है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह, या फिर बस के लिए कोई वेट करता है, यहाँ से बस भी मिल सकती है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हमें स्लोप चढ़ना है, और उसके बाद में लेक आएगी। एक बार उस गाड़ी को आने देते हैं, फिर अपन निकालते हैं। हेलो, ज़्यादातर लोगों ने नीचे पार्क लगा रखी है, क्या पता वो शायद नीचे रुकेंगे। अपने को यहाँ से ऊपर जाना है। ये स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्लोप स्टार्ट हो गया है। ऊपर जाके मैं आपको गाड़ी रोक के बताता हूँ कि कितनी बैटरी हमारी कंज्यूम हुई है। कुछ नहीं, ये एक घाट आया और दूसरा घाट आएगा, और फिर पार्किंग आ जाएगी। रास्ता भी वैसे अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है, पूरे रूट में कोई दिक्कत नहीं आई है। रुक नहीं सकता है कोई एक सेकंड के लिए भी, सबको निकलना है जल्दी। मैं घाटी में आ रहा हूँ तो 1 मिनट रुक जाए, लेकिन नहीं, सबको जल्दी निकलना है। ये यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपसे रुक के बताता हूँ कितना हुआ है। ओके, तो 78% बैटरी में हम यहाँ पहुँच गए हैं। 87 में निकले थे, तो टोटल 9% बैटरी कंज्यूम हुई है। तो अगर मैं ट्रिप मीटर खोलूँ तो इसमें 50 किलोमीटर चले, 50.5 किलोमीटर में हम यहाँ 50.5 किलोमीटर में हम यहाँ आ गए। गेट है कि इधर ही है? खाली है तो ये हाथी तक पानी आता है, ये हाथी तक आता है पानी। हाँ, ये खाली है, बहुत खाली है। हाथी तक तो नहीं आता होगा। ओके, तो अब बात करते हैं जैसमंद झील के बारे में। जैसमंद झील एशिया की सबसे
दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मैन मेड मीठे पानी की झील है। इसको जैसलमेर झील को डेविल लेक भी बोलते हैं। ओके एंड इसका जो निर्माण है वो आई थिंक 17वीं सदी में हुआ था, और ये मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने बनवाई थी। इसमें बहुत सी नदियाँ आके नदियों का पानी मिलता है आके। उसमें से एक बहुत बड़ी नदी है गोमती नदी, उसका पानी मिलता है। ऐसे बहुत सी नदियाँ हैं जो इसमें अपना पानी मिलता है। ये इसकी जो टोटल हाइट है वो आई थिंक 27 फीट है। और इसका मुख्य जो मेन जो मोटो है इस लेक का, अभी जो काम आती है वो आसपास जो खेतों में पानी सिंचाई का पानी देना हो उसके लिए काम आता है। और बाद कुछ टाइम पहले उदयपुर में भी पानी की कमी थी, तो यहाँ से जयसमंद से पाइपलाइन उदयपुर निर्माण हुआ था, और उसमें पूरा पानी जयसमंद से उदयपुर आता था और घरों और आगे फिर जो घरों में सप्लाई होता था। झील में बोटिंग करने का जो चार्ज है वो है मिनिमम 100 रुपीज़ से लेके 300 तक। हमने जो करी है वो 300 रुपीज़ करी है। इसमें अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से है। अगर कोई करना चाहे तो वो बोटिंग भी कर सकता है। 87% में हम घर से निकले थे। 50 किलोमीटर हम आए हैं जैसलमेर घूम के, और 9% बैटरी कंज्यूम हुई है ओनली, क्योंकि पूरा डाउनहिल था। तो 9% में टोटल 50 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अब यहाँ से फिर से हम घर पे रिटर्न हो रहे हैं। अब थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी क्योंकि अब इंक्लाइन जाना है। अब रीजन लेवल कर दिया है लो पे, क्योंकि अभी बहुत सारे टर्न आएंगे। इस रूट पे बहुत टर्न है, तो मैं सब सही कर दूंगा, डोंट वरी। विकट मोड है, विकट मोड इस पे। ये हमारे आगे एक MG कॉमेट जा रही है, वो भी देखो इस रूट पे भी चल रही है। बाहर के रूट पे उदयपुर से, उदयपुर की गाड़ी है ये आई थिंक। एंड देखो इतने बढ़िया चला रहा है, स्पीड में चला रहा है वो भी। आराम से 60-70 पे चल रही है गाड़ी। से डॉक्टर की गाड़ी है आई थिंक, डॉक्टर का साइन लगा हुआ है इस पे।
टोटल गाड़ी चली हमारी 111 किलोमीटर। 7 किलोमीटर माइनस कर दो इसमें से तो हो गए 104 किलोमीटर। और हम स्टार्ट हुए थे 87% पे और 62% हुआ है, तो हो गई है 26% बैटरी कंज्यूम हुई है। ट्रिप पे नहीं जाएगी, एक सेकेंड। ऑटो पे मैं करूँ तो ये ऑटो हुआ है टोटल 104 किलोमीटर। बैटरी कंज्यूम हुई है 14.3 किलोवाट पर 100 किलोमीटर। आते टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुई है क्योंकि इंक्लाइन था।